आवाज़ की दुनिया और कुछ बातें कुछ ख्याल के सुनने वालों को ज़ाहिदा का आदाब। आज का जो अपना टॉपिक है ये काफ़ी दिनों से मेरे जहन में चल रहा था। सोच रही थी कि क्या लिखूं, थोड़ी उधेड़ बुन में थी मैं। फिर कुछ लोगों ने भी जब इसी टॉपिक को सजेस्ट किया तब लगा कि हाँ, अब इस पर लिखना चाहिए। टुडेज़ यूथ या टुडेज़ जनरेशन, ये है आज का टॉपिक। आज थोड़ी बातें इस बारे में भी हो ही जाएं। देखिए, एक्सेप्शंस तो हर जगह होते हैं और वो यहाँ इस बार भी होंगे, पर अपनी बात होगी जनरलाइज। तो चलिए शुरू करते हैं। कैसी है आजकल की नौजवान पीढ़ी, हमारा और आप सबका और इस पूरी दुनिया का भविष्य, मुस्तकबिल? वैसे कल किसने देखा है। तो चलो हम आज की बातें करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही कहती हूँ और मानती भी हूँ कि जो आज है बस वही ज़िंदगी है। बीता और आने वाला कल सब फसाना। किसी भी चीज़ की बुनियाद अगर मजबूत हो तो वो चीज़ काफ़ी हद तक सेफ हो जाती है। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? अब जैसे कहीं कोई पौधा ही लगाना हो तो हम क्या करते हैं? ज़मीन या मिट्टी को तैयार करते हैं, पौधे के हिसाब से गड्ढा खोदते हैं, उस पौधे में कितनी जड़ें रखनी है ये देखते हैं, खाद वाद डालकर फिर उस पौधे को वहाँ रोप देते हैं या लगा देते हैं। ऊपर से पानी छिड़क कर जितनी धूप की उसे ज़रूरत हो वहाँ लगा देते हैं या रख देते हैं। आई थिंक ये प्रोसीजर तो ज़्यादातर लोग करते ही होंगे। भाई करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग। यहाँ मैंने पौधे का एग्जाम्पल इसीलिए लिया क्योंकि हम लिविंग बींग्स की बात करने जा रहे हैं। हाँ, जिनमें जान होती है, जो महसूस करते हैं, जो सांस लेते हैं। सोचिए, जब हम एक पौधे पर इतना ध्यान देते हैं तो हम अपने बच्चों पर क्यों नहीं दे पाते इतना ध्यान? क्यों हम आजकल के बच्चों को भला बुरा बोल देते हैं? जैसे ही बच्चा माँ की कोख में आता है तभी से उसके संस्कारों की शुरुआत हो जाती है, यानी बीज को नरिशमेंट मिलना तो तभी से शुरू हो जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि बच्चा कुछ संस्कारों को अपने साथ लिए ही इस दुनिया में आता है? ऐसे कई सवाल मेरे जहन में हमेशा घूमते रहते हैं। खैर, फिर जन्म के साथ ही शुरू होती है उसकी परवरिश। एक छोटा सा मिट्टी का गोला जिसे जिस सांचे में ढालो वैसा ढल जाए। अपनी किलकारियों और मुस्कुराहट से सबका मन जीत लेने वाला एक नन्हा सा फरिश्ता, दुनिया की ऊंच नीच से अनजान, छल कपट से दूर, बस अपनी छोटी सी दुनिया में खुश। माँ बाप, भाई बहन, बस यही उसकी दुनिया। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। यदि घर का माहौल अच्छा हो और माँ बाप के लिए संस्कारों की डोर मजबूत हो तो क्या वजह है कि वो एक अच्छा और ज़िम्मेदार इंसान ना बने? जो दिखाई ना दे वही बुनियाद होती है। फिर वो खुदा हो, रब हो, सोच हो, विचार हो या फिर संस्कार। चलिए अब ज़रा घरों के माहौल की भी बात कर लें। जिस घर में प्यार, सुकून, अपनापन, आदर्श हो, माँ बाप पढ़े लिखे और ज़िम्मेदार हो, उस घर के बच्चों की सही परवरिश हो ही जाती है। पर इसके उल्टे अगर बच्चे को शुरू से एक घुटन भरा तकलीफ़ दे घर और घर का माहौल मिले, तो जहाँ वो बचपन से माँ बाप के बीच तनाव, दूरियाँ, माँ का हरासमेंट और भी ना जाने क्या क्या देखता है, ऐसे माहौल में बच्चा खुद कैसे जिए, कैसे खुद को एक्सप्रेस करे? उसके दिल की कितनी सारी ख्वाहिशें तो बचपन में ही दम तोड़ देती है। ऐसे बच्चे अपनी उम्र से पहले ही मैच्योर हो जाते हैं। भाई बहुत सारी तकलीफ़ें झेल रही है ये आजकल की पीढ़ी। बस अपने दुख का मातम नहीं मनाते ये लोग, खुश रहना सीख लेते हैं अपने तरीके से। कुछ घरों में तो माँ अपना क्या रोल समझती है या मानती है पता है? हाँ, आजकल की बात कर रही हूँ मैं। बस बच्चों को पैदा करना, हस्बैंड के हवाले कर देना, अपनी दुनिया में ही रहना। बच्चे बड़े हुए तो क्रश, नर्सरी या मेड्स तो है ही उनके। एक खूबसूरत बहाना भी है, और साथ ही साथ उनके पास एक खूबसूरत बहाना भी होता है, वो है जॉब्स। ताज्जुब तो इस बात का होता है मुझे कि हस्बैंड्स आर फाइन विद इट। अपनी बीवी की सो कॉल्ड हाई प्रोफाइल जॉब और अल्ट्रा मॉडर्न लाइफस्टाइल से बेहद खुश रहते हैं ऐसे मर्द। अब उन औरतों के बारे में भी बात करें जो जॉब तो नहीं करती पर घर में रह के भी उन्हें ज़्यादा काम वाम से कोई ख़ास लगाव या मतलब नहीं होता,
और सबसे ज़्यादा बोझ तो उन्हें लगता है बच्चों की ज़िम्मेदारी। हर चीज़ अपने हस्बैंड पर डाल देती हैं और फिर ये कहती है कि ये तो हमारी बात ही नहीं सुनता, बच्चे तो हमारी बात ही नहीं सुनते, कितना भी बोलो। एक्सक्यूज़ेस पे एक्सक्यूज़ेस देते जाते हैं। बच्चे की ज़िम्मेदारी क्या है, उसे कैसे बड़ा करना है, ये ज़्यादातर कुछ औरतें अपने ऊपर लेना ही नहीं चाहती। जब हमें ये देख सुनकर अजीब सा लग रहा है तो सोचिए उस मासूम बच्चे को कैसा लगता होगा। कहाँ से आएंगी उसमें फीलिंग्स? क्यों करेगा वो किसी की कदर? क्योंकि उसे तो सिखाया ही नहीं गया, ये सब दूर रखा गया बस सबसे। रीज़न पेरेंट्स वर बिज़ी या फिर हमसे नहीं संभलता। ये इतना सब जो आज मैंने आप सबसे शेयर किया है ये इसलिए कर पाई हूँ क्योंकि इतने साल की टीचिंग करियर में, काउंसलिंग में बच्चों को बहुत करीब से जानने का मौका मिला, सुनने को मिला, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं अपनी पीढ़ी के लोगों को और उनकी गलतियों को मैं समझ भी पाई। इंसान तो इमोशनल होते हैं, कोई चाहिए जिससे वो अपने दिल की बात कह सुन सके। जब ऐसा नहीं होता और ख़ास करके ये बच्चे, तो ये अपनी राह पे ही निकल जाते हैं। तो आज ज़रूरत किस बात की है? सवाल तो यही आता है कि अब क्या किया जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूरत है हमें हमारे बच्चों को खुले दिल से अपनाने की, वो जैसे भी हैं, उन्हें समझने की, प्यार और इज़्ज़त देने की, उन्हें प्रॉपर गाइडेंस देने की, उनके फेलियर्स को अपनाने की, सक्सेस को कैसे हैंडल करते हैं ये समझाने की। आपने देखा होगा इस टॉपिक पर ज़्यादातर लोग बात नहीं करते, बस फेलियर्स से कैसे बाहर निकलना है इसी पर बात होती है। बच्चों के लिए माँ बाप एक बहुत बड़ा सहारा होते हैं। सहारा दीजिए उन्हें, गलतियों पर डांटिए, सही वक्त पर बोलिए। अगर हम अच्छा चाहते हैं तो पहले हमें खुद अच्छा करना भी तो होगा ना। जितना हो सके अच्छी से अच्छी परवरिश दीजिए उन्हें। खाना पीना, घर बार, कपड़े लत्ते, महंगी एजुकेशन, महंगी लाइफस्टाइल और अच्छे स्कूल कॉलेजेस, ये सब ही नहीं बल्कि थोड़ी बहुत डांट फटकार, प्यार से, संस्कारों के साथ भी उन्हें पालिए, बड़ा कीजिए। बस इतना ही तो कर सकते हैं ना। एक माली भी तो यही करता है ना। बागीचों में अच्छे और ख़ूबसूरत फूल अच्छी देखभाल का ही तो नतीजा है ना। बस यही सब कहना सुनना था आज मुझे आप सबसे। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट्स, लाइक्स के ज़रिए मुझे बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह जल्दी फिर मिलेंगे एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और आपके अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। खुश रहिए, सलामत रहिए, सेहतमंद रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।